डियर लर्नर, इस वीडियो में हम आज ये इन बातों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे जिन बातों के माध्यम से, जिन सेंटेंस के माध्यम से हम कहते हैं कि हमारे पास एक कार थी, हमारे पास एक कार है और हमारे पास एक कार होगी। हमारे पास कामयाबी थी, हमारे पास कामयाबी है और हमारे पास कामयाबी होगी। किसी भी चीज़ को जब हमें पास्ट में बताना हो कि हमारे पास कोई चीज़ कभी थी और किसी चीज़ को हमें ये प्रेजेंट में बताना हो कि अभी हमारे पास ये चीज़ है, और किसी चीज़ के बारे में बताना हो कि फ्यूचर में हमारे पास ये चीज़ें होंगी, तो उनके लिए इंग्लिश में हम कैसे सेंटेंस मेक करते हैं, क्रिएट करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, फार्मूला या स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम उसे। और उन स्ट्रक्चर को बनाकर, उन फार्मूले को बनाकर, उस स्ट्रक्चर और फार्मूले के माध्यम से, थ्रू से हम नए नए सेंटेंस बनाकर इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद आप भी अपनी लाइफ में इन्हीं फार्मूले और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके नए नए सेंटेंस बनाकर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे आप। तो आइए देखते हैं इनके क्या फार्मूलाज और स्ट्रक्चर होते हैं। जब हमारे पास कोई चीज़ पास्ट में हो तो हम उसके लिए हैड का यूज़ करते हैं। फार्मूला और स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, पहले सब्जेक्ट को लेंगे और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट में अहमद, मोहन, जैद, श्याम, राजू, जैद इस तरीके से आएगा। ही, शी, इट, दे, आई, वी भी आ सकता है सब्जेक्ट के अंदर। हैड ये पास्ट में कोई चीज़ के होने को शो करेगा। फिर हम ए एन द में से किसी एक आर्टिकल का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू नाउन। नाउन के हिसाब से हम ए एन द में से किसी का एक यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास नाउन होगा। हम नाउन जो चीज़ हमारे पास थी, अगर हमारे पास एक घड़ी थी तो हम कह सकते हैं आई हैड अ वॉच। हमारे पास कार है तो हम नाउन पे कार, नाउन तो नाम ही होता है, जो भी चीज़ हमारे पास हो उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आइए इसकी हम एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, आई हैड अ क्लॉक। मेरे पास एक घड़ी थी। देखिए इस सेंटेंस में आप ये देख रहे होंगे, आई हैड अ क्लॉक जो है, आई इसमें सब्जेक्ट है और आई प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। और हैड जैसा कि पास्ट में कोई किसी चीज़ के होने को बताता है, और आज जो है, ए जो है आर्टिकल है, और ए एन द में से ए ही को इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट किया गया क्योंकि ए कॉन्सोनेंट से पहले आता है, और क्लॉक जो है घड़ी है जो नाउन है, और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है। क्लॉक का जो सी है स्टार्टिंग वर्ड, ये सी जो है कॉन्सोनेंट में से आता है, इसीलिए हमने ए का यूज़ किया। अगर हमारे पास एप्पल होता तो एप्पल का स्टार्टिंग ए से, ए वर्ड से होता है, तो हम यहाँ पे एन एप्पल करते। अब दूसरा सेंटेंस हमारे पास आई हैड अ क्लासमेट है। आई हैड अ क्लासमेट, मेरे पास एक क्लासमेट था या मेरे पास एक सहपाठी था। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। अब इस वीडियो में हमने इस सेंटेंस के थ्रू हमने ये सीखा कि जब हमारे पास कोई चीज़ पास्ट में हो तो हम उसे कैसे बता सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे पास अभी हैं। जैसे हम उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। बाकी पूरा फार्मूला सेम है। सब्जेक्ट है जो नाउन और प्रोनाउन होता है, और हैव लगाया गया, इससे पहले हमने हैड लगाया था। हैड को रिप्लेस हैव से कर देंगे, हैड की जगह हैव का यूज़ करेंगे, और बाकी पहले जैसा पूरा का पूरा सेंटेंस होगा। एंड द आर्टिकल प्लस नाउन, एन फॉर नाउन, नाउन का यूज़ करेंगे। वो नाउन में उन चीज़ों को हम शो करेंगे या बताएंगे जो चीज़ें हमारे पास अभी हैं।
चलिए अब हम हैव का पहला सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आई जो है सब्जेक्ट है और आई प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। हैव जो है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है, और हैव से हम ये जो चीज़ें हमारे पास अभी हैं उनको शो करते हैं। ए जो है ये आर्टिकल है, और ए इसलिए आया क्योंकि कार जो है, कार की स्टार्टिंग सी से हो रही है, और सी कंसोनेंट है। कंसोनेंट से पहले ए का यूज़ होता है, और कार जो है नाउन है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। इसी तरह हम अगले सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई हैव अ गाइड, मेरे पास एक गाइड है। वी हैव लाइफ, हमारे पास ज़िंदगी है। वी हैव अ टीचर, हमारे पास एक टीचर है। वी हैव अ पेरेंट्स, हमारे पास पेरेंट्स हैं। अब चलिए बात करते हैं फाइनल फार्मूला एंड स्ट्रक्चर की, और वो हमारे पास विल हैव है। विल हैव का यूज़ हम उन बातों को बताने के लिए करते हैं जो चीज़ हमारे पास फ्यूचर में आने वाली है, या जो चीज़ हमारे पास फ्यूचर में होगी। अब इस सेंटेंस को देख सकते हैं जो विल हैव के थ्रू बना है। इसमें हम उन चीज़ों का बताते हैं जो हमारे पास फ्यूचर में होगी। वी विल हैव सक्सेस, हमारे पास फ्यूचर में कामयाबी होगी। वी जो है प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। विल हैव जो है ये फ्यूचर को बता रहा है, और सक्सेस भी नाउन है, और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है। विल हैव का दूसरा सेंटेंस, वी विल हैव आवर कार्स, हमारे पास हमारी कार होंगी। विल हैव का तीसरा सेंटेंस, वी विल हैव अ लॉट ऑफ गिफ्ट, हमारे पास ढेर सारे गिफ्ट होंगे। इस वीडियो को हम स्टडी स्लो बट रेगुलर विंस द रेस के साथ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर गिव योर टाइम।